हाय गाइस, आज जहां लोग सेफ और सिक्योर जिंदगी की तलाश करते हैं, वहीं पे कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो डूबती नैया में सवारी करते हैं और उसे पार भी लगाते हैं। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने वाले हैं जिसका व्यक्तित्व सदियों तक याद रखा जाएगा और जिसे लाखों करोड़ों लोग अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। गाइस, ये कहानी है रतन टाटा की। कल 9 अक्टूबर 2024 को रतन टाटा जी ने 86 साल की उम्र में मुंबई में अपनी अंतिम सांसें ली। रतन टाटा न सिर्फ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, न सिर्फ टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे, बल्कि उनका व्यक्तित्व इतना विशाल था कि जिससे लोग इमोशनली उनसे जुड़े थे। व्यक्तिगत उनसे रिश्ता हो या ना हो, कई लोग उन्हें अपना इंस्पिरेशन मानते थे। तो आज के इस वीडियो में हम रतन टाटा जी के जीवन के कुछ जो तथ्य हैं या कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, टॉपिक है, उनके बारे में बात करेंगे जिन्होंने रतन टाटा को सर रतन टाटा बनाया। वैसे तो गाइज, आज का ये वीडियो हमारा किसी और टॉपिक पे होने वाला था। जैसे कि आप लोग जानते हो कि हमारा एक डेटा सीरीज अभी चालू हुआ है जहाँ पे हम बात करते हैं कि व्हाट इज डेटा सिक्योरिटी। उसके सेकंड पार्ट के रूप में आज का वीडियो में बनाने वाला था, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं श्री रतन टाटा जी को बहुत पसंद करता था, मैं उन्हें फॉलो करता था, जिसके लिए मैं आज का ये वीडियो उनके लिए ट्रिब्यूट के रूप में बना रहा हूँ। तो मेरी तरफ से और हमारे सारे व्यूअर्स की तरफ से ये ट्रिब्यूट है श्री रतन टाटा को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्याम पांडे और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। गाइस, रतन टाटा जी का जन्म 28 दिसंबर 1937 में हुआ था और उनका बचपन, वैसे तो वो एक बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करते थे, टाटा आप लोग जानते ही हो, लेकिन उनका बचपन वैसा नहीं बीता जिसके शायद वो अधिकारी थे या जिसके वो हकदार थे। जब लगभग 10 साल की उम्र थी उनकी, उस समय उनके माता पिता का डिवोर्स हुआ, जिसकी वजह से थोड़ा उनका बचपन चैलेंजेस वाला रहा। लेकिन फिर बाद में आधिकारिक रूप में उनकी दादी ने उन्हें गोद लिया और उन्होंने ही उनका पालन पोषण किया। रतन टाटा जी ने अगर पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग की है, जिसके बाद वो भारत वापस आ गए और उन्होंने अपनी काबिलियत का सबसे पहला जो एग्जाम्पल दिया वो 1971 में, जब निदेशक के रूप में उन्होंने नेल्को कंपनी में काम किया, राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में निदेशक के रूप में काम किया। तब लोगों को उनकी काबिलियत का पता चला। ये वो टाइम था जब नेल्को घाटे में चल रही थी, इट वॉज इन लॉस, लेकिन अपनी काबिलियत के दम पे न सिर्फ लॉस से प्रॉफिट की तरफ लेके आए, बल्कि नेल्को की 20% की हिस्सेदारी भी उन्होंने बढ़ा दी। हालांकि कुछ साल के बाद लगभग 77 के आसपास नेल्को कंपनी बंद करनी पड़ी यूनियन स्ट्राइक की वजह से। हालांकि इसमें रतन टाटा जी की कोई गलती नहीं थी, लेकिन तब तक टाटा फैमिली को उनकी काबिलियत के बारे में अंदाजा आ चुका था और इसीलिए 1981 के आसपास JRD टाटा ने श्री रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा की। हालांकि ज्यादा नॉलेज या एक्सपीरियंस न होने की वजह से उनका बहुत विरोध भी हुआ, लेकिन वो लगे रहे और बहुत सारी कंपनियों में काम किया जो टाटा ग्रुप के अंदर आती थी और उन कंपनियों को लॉस से प्रॉफिट की तरफ लेके गए, या तो जो उनका प्रॉफिट था वो और भी बढ़ाया, जिसकी वजह से 1991 के आसपास उनको टाटा सन्स, जो टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया गया। और ये वो दौर था जिसके बाद टाटा ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। जो टाटा ग्रुप है वो इस तरह से आगे बढ़ा, इतने देशों में आगे बढ़ा, जो शायद ही किसी ने एक्सपेक्ट किया होगा या सोचा होगा। तो गाइस, टाटा ग्रुप मात्र एक कंपनी नहीं या ग्रुप ऑफ कंपनीज नहीं है, ये भारत के इतिहास का वो पन्ना है जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। या रतन टाटा या JRD टाटा के बारे में आने वाली कई पीढ़ियां बात करेंगी, कई पीढ़ियां उनसे इंस्पिरेशन लेगी। रतन टाटा वो शख्सियत थे जो चाहते तो पैसे के दम पे शायद देश और दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन सकते थे, लेकिन वो अपनी कमाई का 60% से भी ज्यादा हिस्सा चैरिटी कर दिया करते थे, दान दे दिया करते थे, और अपने पास सिर्फ उतना ही रखते थे जितना कि उनकी जरूरत है। और शायद यही बात रतन टाटा को सर रतन टाटा बनाती है। आज इसी वजह से देश में आप देखोगे तो बहुत से हॉस्पिटल्स, बहुत से स्कूल टाटा ट्रस्ट संचालित करती है, वहाँ पे फ्री सेवाएं होती हैं, वहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस पे सेवाएं दी जाती हैं, और इसी वजह से आज घर घर में या हर इंसान के दिल में रतन टाटा बसते हैं। इसके अलावा रतन टाटा जी के जिंदगी की दो और दिलचस्प बातें हैं जो इस वीडियो में हम शेयर करेंगे। वैसे तो टाटा ग्रुप के बारे में अगर बात करें या रतन टाटा के बारे में बात करें तो वीडियो शायद घंटों लंबी चल जाएगी, लेकिन दो जो मेन मेरे हिसाब से घटनाएं हैं उनके जीवन की, उसके बारे में बात करेंगे। जिसमें एक है कि उनकी शादी को लेके बहुत बार चर्चाएं हुई,
उसके अलावा उनका और फोर्ड के बीच में जो बातचीत थी, जिसके बाद टाटा मोटर्स जो है आज जितनी बड़ी कंपनी है वो बन के उभरी, इस बारे में हम बात करेंगे। तो अगर शादी की बात करें तो ये कहा जाता है कि जब वो आउट ऑफ इंडिया जब पढ़ रहे थे आर्किटेक्चर इंजीनियर, तो उस समय उनका रिलेशनशिप किसी के साथ था, लेकिन दादी के देहांत की वजह से उनको इंडिया वापस आना पड़ा, जिसके बाद इंडिया और चाइना की लड़ाई हो गई और वो वापस कभी जा नहीं पाए और वो चैप्टर वहीं क्लोज हो गया। इसके बाद बॉलीवुड की उस समय की किसी कोई एक्ट्रेस थी जिनके साथ भी उनकी शादी होते होते रह गई थी और फिर वो शादी कभी हो नहीं पाई, जिसके बाद रतन टाटा जी ने जिंदगी में कभी शादी नहीं की। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 4 बार लगभग उनकी शादी होते होते रह गई, जिसके बाद से वो चैप्टर उन्होंने क्लोज कर दिया हमेशा के लिए। इसके बाद एक दौर ये आता है जब रतन टाटा को टाटा मोटर्स बेचने की नौबत आ गई। तो गाइस, एक वो समय था जब टाटा मोटर्स ने टाटा इंडिका लॉन्च की थी। वो गाड़ी इतना ज्यादा मार्केट में कुछ परफॉर्म कर नहीं पाई, जिसकी वजह से कंपनी लॉस में जाने लगी और रतन टाटा को न चाहते हुए भी कंपनी को बेचने के लिए सोचना पड़ा, जिसकी वजह से उन्होंने फोर्ड कंपनी जो उस समय में मार्केट में लीड कर रही थी उससे कांटेक्ट किया। अब डील लगभग तो क्लोज हो चुकी थी, लेकिन एरोगेंस अहंकार में आके फोर्ड ने कुछ ऐसी बातें कह दी जिसने उस समय पे इतिहास बदल दिया। 2 बातें थी। एक तो फोर्ड ने उस समय जो फोर्ड के मालिक हुआ करते थे, उन्होंने एक तो ये कहा रतन टाटा से कि जो चीज आपको नहीं आता आप उस सेक्टर में क्यों घुसते हैं, क्योंकि फोर्ड उस समय लीडिंग कंपनी थी। तो अहंकारवश उन्होंने ये कहा कि भाई अगर तुमको गाड़ी बनानी नहीं आती तो क्यों कोशिश कर रहे हो, हमारा काम है गाड़ी बनाना, हमें बनाने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। तो एक तो ये बात थी। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि तुम्हारी कंपनी को खरीद के, यानी टाटा मोटर्स को खरीद के हम मानो कि तुम पे एहसान कर रहे हैं। ये बात रतन टाटा जी को चुभ गई और जिसके बाद उन्होंने डील क्लोज कर दी, उस डील को वहीं पे रद्द कर दिया, जिसके बाद उन्होंने टाटा मोटर्स को बेचने का जो प्लान था वो भी ड्रॉप कर दिया और वापस आके कंपनी में एक टीम बनाई और उस टीम का काम ये था जो मार्केट में जाके एनालिसिस करेगी और उसके बेस पे जो इनपुट आएगा उस इनपुट के बेस पे गाड़ी तैयार होगी। इसके बाद टाटा इंडिका सेकेंड टाइम लॉन्च की गई और सेकेंड टाइम जब टाटा इंडिका लॉन्च हुई तो उसने मार्केट में धूम मचा दी। उस समय की वो सबसे सक्सेसफुल गाड़ी माने जाने लगी और उसके साथ ही साथ टाटा मोटर्स की जिंदगी का, टाटा मोटर्स की हिस्ट्री का स्वर्णिम युग, गोल्डन युग चालू हो गया, जिसके बाद टाटा मोटर्स ने कभी मुड़ के नहीं देखा। आज अगर आप देखोगे तो टाटा मोटर्स पर्सनल व्हीकल के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन के लिए गाड़ियां और उसके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि इंडियन आर्मी के लिए गाड़ियां टाटा मोटर्स बनाती है। तो जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया कि टाटा ने आज टाटा ग्रुप को इस लेवल पे पहुंचा दिया है, रतन टाटा जी ने या जमशेद जी टाटा जी ने इस लेवल पे पहुंचा दिया कि आज लोग T4 ट्रस्ट कहने लगे हैं कि टाटा स्टैंड्स फॉर ट्रस्ट। और न कि सिर्फ गाड़ियां बल्कि एयर इंडिया जो एयरलाइंस कभी गवर्नमेंट के अंतर्गत चली गई थी उसको भी टाटा वापस लेके आए टाटा ग्रुप के अंडर में। तो आज अगर आप देखेंगे तो देश भर में टाटा नमक से लेके एयरलाइंस तक हर इंडस्ट्री में टाटा है और हर इंडस्ट्री में टाटा बहुत ही आउट परफॉर्म कर रही है। फाइनेंस से लेके फूड मार्केट से लेके शॉपिंग से लेके केमिकल हो गया, स्टील हो गया और एयरलाइंस हो गया, हर एक सेक्टर में टाटा है। तो गाइस इस वीडियो में अगर हम टाटा को बहुत डिटेल में देखने जाएंगे, कंपनी को या रतन टाटा जी को, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी जैसा कि मैंने पहले बताया। तो इसके ऊपर मैं कभी फिर से वीडियो बनाऊंगा अलग से। टाटा की शुरुआत कैसे हुई, कैसे टाटा स्टील देश की सबसे बड़ी कंपनी बनी, उसके बाद कौन सी कंपनियां हैं जो इसके अंडर में आती हैं। जैसे कि टाटा मोटर्स के बारे में जब मैंने आपको बताया तो आप ये समझो कि जेगुआर और जेगुआर लैंड रोवर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, प्रीमियम सेगमेंट की जो गाड़ियां हैं, वो भी टाटा के अंडर में आती हैं, राइट। तो इतनी बड़ी कंपनी टाटा कैसे बन गई, इसके बारे में एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे। आज का ये वीडियो शॉर्ट रखते हैं, टाटा श्री रतन टाटा जी को ट्रिब्यूट के लिए रखते हैं। आई रिक्वेस्ट यू कि लाइक बटन दबा के कमेंट में #रतन टाटा जरूर लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी लेके। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, नमस्ते।